जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज युक्त। विषय उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किसी भी हिंदू घर की बेटी महिला सुरक्षित नहीं। जहां भी सुनो किसी न किसी हिंदू बेटी बहन महिला के साथ क्रूरता हो रही, और इस क्रूरता में हिंदू पिशाची, हिंदू महिला बेटी का दुश्मन और राजनीति के वोट बैंक के अंतर्गत कुछ मुस्लिम भी। पर मुस्लिम समुदाय को हम जितना भी कुछ अन्य कारणों से भला बुरा बोल लें, पर सच्चाई यह भी है कि उनके घर की महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं बाहरी पिशाचों से। हिंदू क्रूर पिशाच तो सोच भी नहीं सकते मुस्लिम महिलाओं को छूने के लिए भी। क्रूरता तो दूर की बात है। इसका मतलब मुस्लिम में एकता ज्यादा है। मुस्लिम क्रूर पिशाच अगर मुस्लिम समुदाय में पैदा भी हो गए तो अंदर ही अंदर मुस्लिम समुदाय न्याय कर लेता है, चाहे जैसे भी करे। कोई बाहरी राजनीति का दखल अंदाजी भी नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदू लड़की महिला के साथ कोई क्रूरता हो जाए तो राजनीति अपने मौसम में होती है, अपने रंग में होती है। यह एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। हिंदू में बोया गया जातिवाद जहर हर हिंदू महिला का दुश्मन साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह जातिवाद जहर लोकतंत्र में संविधान को ढाल बनाकर असंख्य राजनीति द्वारा वक्त वक्त पर बोया गया, जिसके कारण आज महिला पिशाच मस्त हैं। विशेषकर हिंदू महिला के लिए हिंदू पिशाच। राजनीति भी जाति देख सुविधा अनुसार राजनीति कर रही और करती है और भविष्य में भी करेगी, अगर हिंदू जागरूक न हुआ और इस रहस्य को न समझा। अतः इस मामले पर मुस्लिम समुदाय से शिक्षा लेना हिंदू समुदाय को अब जरूरी है। अनुमानित कुछ मुद्दे बताने का कोशिश। असंख्य राजनीतिक दल और इनके प्रमुख, ये लोग कौन और कैसे होते? इन असंख्य राजनीतिक दल प्रमुख के असंख्य छोटे बड़े नेता होते हैं। इन असंख्य छोटे बड़े नेता के असंख्य फॉलोअर होते हैं जो 24/7 उपलब्ध होते हैं। अतः जितने भी छोटे बड़े नेता हैं वे सब अपने फॉलोअर के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, और इनके पालन पोषण के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। किसी भी नेता के घर में पैसे का पेड़ नहीं होता है। तब ये पैसा कहां से लाते हैं? पार्टी प्रमुख का चहेता बने रहने के लिए कुछ उत्साही जनता से चंदा के नाम पर लेते हैं और कई इलीगल कार्य से लेते हैं। इस इलीगल कार्य में वो सब कुछ शामिल होता है जो देश, समाज, परिवार को नुकसान पहुंचाता है। हर छोटे बड़े नेता का कोई ना कोई इलीगल कार्य होना कोई बड़ी बात नहीं आज के राजनीति में। लेकिन इलीगल कार्य के भी कुछ दायरे होते हैं। मैं सभी को गलत नहीं बोल रहा, पर कुछ दायरे में रहकर इलीगल कार्य करते हैं और कुछ सारे दायरे को जूते के नोक पर रखकर इलीगल कार्य करते हैं या करवाते हैं। और जो लोग भयंकर इलीगल कार्य को करते हैं वे लोग अपने अति विश्वासी को हर तरह का छूट देते हैं। और यही अति विश्वासी जब कुछ भयंकर कांड कर देता है तो भयंकर कांड पर पर्दा डालना उन नेता की भी मजबूरी होती है, और बाद में वो पार्टी प्रमुख की भी मजबूरी हो जाती है, और फिर पूरे दल की भी ये मजबूरी हो जाती है। कुछ भयंकर कांड में नेता डायरेक्ट भी शामिल होते हैं और इनडायरेक्ट भी। लेकिन नेता जिस दल का है उस दल की मजबूरी होती है उस नेता को बचाना। इसके लिए वो कोई भी सीमा लांघ सकते हैं
बंगाल में साफ साफ दिख रहा है। अधिकांश दल में यह समस्या विद्यमान है। पैसे का मोह इतना ज्यादा कि कई इलीगल पर कड़े कानून के पक्ष में वो है ही नहीं। कड़े कानून बन गए तो नेता के लिए इलीगल कार्य कौन करेगा? इलीगल कार्य नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? पैसा नहीं आते रहा तक खुद का खर्च भी चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर फॉलोअर का पालन पोषण कैसे होगा? जनता का काम वोट देना है और नेता का काम कड़े नियम का न बनने देना। उम्मीद होगी कि यह बेसिक जानकारी अच्छी लगी होगी और कड़े कानून क्यों नहीं बन रहे ये भी समझ में आया होगा। कुछ शंका हो तो बार बार सुने। अब इस फैक्टर को कलकत्ता या अन्य निर्भया, भयंकर घोटाले, तोड़फोड़, अपराध, देशद्रोह से जोड़कर देखा जाए। हमारे देश में कड़े कानून के लिए नेता जिम्मेदार होते हैं, पर नेता समूह कड़े कानून बनाते नहीं। सुविधा राजनीति या सुविधा कानून जल्दी बना देते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें, क्योंकि बच्ची और महिलाओं पर लगातार होती दरिंदगी का कारण विकृत मानसिकता से ज्यादा लचर कानून है और लचर कानून नेता समूह के हाथ में है। कुछ मुख्य बिंदु: ऐसा कौन सा मंत्र, कौन सा राज्य, कौन सा शहर, कौन सा गांव जहां विकृत मानसिकता हर घर के लड़कियों के लिए पिशाच नहीं बन रहे? 3 साल के बच्ची से लेकर 70 साल की महिला भी सुरक्षित नहीं। जिस देश में माता और कुंवारी पूजन सर्वोच्च हो, उस देश में विकृत मानसिकता पर कड़े नियम का न होना क्या साबित करता है? कुछ बिंदुओं को जानने की कोशिश। नंबर 1, देश के किसी भी बड़े से बड़े नेता को ले लीजिए, वो अपना गुण बाद में बताएगा, जाति पहले बताता है। नंबर 2, जब नेता पहले जाति का बखान करता है तो उसी जाति के इलीगल वाले किसी भी कार से डरे ही क्यों? नंबर 3, महिला दरिंदगी के मार्ग में राजनीति द्वारा वोट बैंक एंगल का खोज और फिर एक्शन या मौन, तो विकृत मानसिकता क्यों नहीं राजनीतिक सुविधा का मजा ले, क्योंकि उसे मालूम होता है कि राजनीति होगी ही। नंबर 4, कुछ राजनीतिक दल द्वारा वोट बैंक दरिंदों को बचाने का प्रयास होता है, तो विकृत मानसिकता किसी का इज्जत क्यों करेगा? नंबर 6, कुछ कांड में कुछ को राजनीतिक वरदान भी प्राप्त होता है, तो एक इलीगल खुलासे को बचाने के लिए कई अन्य इलीगल कार्य भी करना पड़े, किसी का रेप, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ भी करना पड़े, तो क्यों नहीं करेगा? बंगाल एक उदाहरण है। गलत कौन? नंबर 1, लोकतंत्र के नाम पर जनता से राजनीतिक धोखा। नंबर 2, संविधान के नाम पर सामाजिक धोखा। नंबर 3, जनता का जातिवाद मजा लेना। नंबर 4, राजनीति को सुविधा देने के लिए सेक्युलरवाद का चोला पहनकर रहना। नंबर 5, मुफ्त का राशन, बिजली, पानी के नाम पर वोट देना। नेता समूह मस्त है, राजनीति यही है। कलकत्ता कांड में शासन का साथ देने वाले हर व्यक्ति के घर में भी ऐसा कांड संभव है, पर राजनीति बंधन गलत को गलत नहीं बोलने दे रहा और प्रशासन भी गलत को गलत नहीं साबित कर पा रहा। लेकिन बाकी की जनता जो रोड पर है, कुछ दिन के बाद पुनः जाति एंगल से वोट करने के लिए निकलेगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तुष्टिकरण एंगल से वोट करने के लिए निकलेगी, मुफ्त वादा के नाम पर वोट करने के लिए निकलेगी। तो यकीन मानिए, हम सबके घर की लड़की महिला सुरक्षित रह सके, बस यही प्रार्थना किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति भी मस्त है और देश की जनता भी अपने स्वार्थ में मस्त है। देश या कानून से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना होगा, क्योंकि अनगिनत राजतंत्र कालखंड में भी गुलामी मिली थी। याद करिए, अनगिनत राजतंत्र कालखंड में भी गुलामी मिली थी, महिलाओं को प्रताड़ना मिली थी। और लोकतंत्र धोखा से अघोषित राजतंत्र पुनः क्षेत्रीय दल के रूप में मौजूद है। अतः हिंदू परिवार को हर मुश्किल हालात मिल रहे जो हमारे पूर्वजों को कुछ शासकों के शासन में मिले थे। हिंदू में तो अनगिनत दल पहले पीड़िता का जाति पूछते हैं, फिर क्रूर व्यक्ति का जाति या धर्म खोजते हैं, फिर पक्ष में प्रदर्शन करना है या विपक्ष में मौन रहना वो सोचते हैं। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो खुद और समाज को जागरूक करें, वही घर का इज्जत बचाएगा। अनगिनत राजनीतिक प्रयोगशाला से दूरी ही घर के महिला या पुरुष को
योग्यता से समाज में सम्मान देगा। कैंडल मार्च में एक तख्ती अनगिनत क्षेत्रीय दल प्रयोगशाला पर भी होना चाहिए। यकीन मानिए, देश में 2 दलीय सिस्टम का होना अब बहुत जरूरी। भारत के लोकतंत्र को 2 दलीय सिस्टम चाहिए। अनगिनत क्षेत्रीय दल के खत्म होते ही 50% देश की समस्या खत्म हो जाएगी और कड़े कानून भी सभी के लिए सामने होंगे। बाकी महिला उत्पीड़न, धोखा, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंक भी कम होते दिखेगा। अगर ऐसा हम लोग करवा पाए और देश में 2 दलीय व्यवस्था को लागू करवा पाए तो सारे समस्याओं से निजात मिलते हुए हम लोगों को भी दिखेगा और हमारे पीढ़ियों को भी दिखेगा। ऐसा न कर पाए तो बस प्रार्थना करिए कि आप और आपका परिवार हर मिनट सुरक्षित रह सके, वरना कोई उम्मीद नहीं इस देश की राजनीति से। धन्यवाद।